बाजी करते हुए यहाँ पर शोएब हमाल पहली ओवर करते हुए एक विकेट भी उनके खाते में आया है। एक बार फिर अच्छी गेंद पड़ने के बाद और काटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, बल्लेबाज को पता ही नहीं चला, देखते रहे गेंद से विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। एक और गेंद लौट जाती हुई यहाँ पर शोएब हमाल की, इस बार 5वीं बार। एक बार फिर रिवर्सिप करने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ काफी ऑप्शन के बाहर और एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। और यहां पर छत्र रक्षण करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है, तो उनको एक ही रिव्यू दिया जाएगा, हर टीम को एक ही रिव्यू दिया जाता है। तो उन्होंने रिव्यू लिया है कप्तान ने, विकेट कीपर ने। अब देखना है तीसरे अंपायर बाहरी की निगाह से देखेंगे कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है या नहीं। तो बाहरी की निगाह से देखने के बाद अंपायर का इशारा वाइड का, एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है। एक बार फिर शोएब हमाल, अगली गेंद पिछले कदमों पर ड्राइव किया, लेकिन सामने ही गेंदबाज बॉलर थ्रू में अपनी गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन, जबकि मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ। जैसी जरूरत थी शोएब हमाल की गेंदबाजी की, उसके ऊपर खड़े उतरते हुए एक बार फिर शोएब हमाल इस ओवर में आखिरी बार अपने रनअप से संतोष नहीं, वापस अपनी गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए पावर प्ले में ऐसी गेंदबाजी करनी, बहुत ही सुंदर सी गेंदबाजी होती हुई वहां पर शोएब हमाल के द्वारा। जिस तरीके से रन नहीं बने हैं उसी तरीके से शोएब हमाल कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद रिवर्सिप किया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थी और अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। तो शोएब हमाल ने इस ओवर में मात्र 1 रन दिया, वो भी वाइड के जरिए। उनका बॉलिंग विश्लेषण 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। अरे इस विवरण को आगे जारी रखने के लिए मेरे साथी कमेंटर जुड़ चुके हैं, अहमद भाई ठंडक। अब उनके नफीस बाबी अपने कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे शोभान बापू को। अंकित चुडासमा की मुंह से आवाज निकली थी, क्या बॉलिंग कर रहे हैं शोएब। इस बीच चले, अच्छी गेंद राइड कर दिया पॉइंट की जानी। पॉइंट के खिलाड़ी जब तक उठा दे फील करते 1 रन चुरा लिया, इसको भी इसको हो चुका है 9 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर आ गए काना पाता, जब भी आता कुछ न कुछ करके आता है, वो है काना पाता। नफीस बाबी अपने कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा। अंकित चुडासमा आह निकली थी, लेकिन खरीदी करने में कहाँ गए थे। इस बीच चले, अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया, पाइन लेके जानी, पीछा कर रहे फील्डर। जब तक उबुदुल्ला गेंद को फील करते हैं
एक रन चुरा लिया। क्या बेहतरीन छक्का लगाया था उबैदुल्ला ने। स्ट्रेट खूबसूरत नजारा था वो शॉट में। इस बीच चले शोभान बाबू सामना करेंगे नफीस बाबी का। भाई बे टीम कैप्टन આવી આવ फटाफट। बाकी तो 8-8 ओवर નું मैच रमाड़वामां आवशे। इस बीच चले गेंद के उठाकर घुमाकर शोभान बाबू ने खेल दिया है। गेंद गई सीमा पार। उछलता कूदता दौड़ता भागता स्कोर हो चुका है 13 रन। शोभान बाबू जितने भी छक्के लगाएंगे उनको अहमद भाई खोखरे की ओर से 250 रुपये का पुरस्कार और चौके के ऊपर 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच खेल दिया है शोभान बाबू ने। काफी खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पे तैनात, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं शोभान। शोभान के बाबू की फाइटर ग्रुप की ओर से 250 रुपये का इनाम है और एक मेरी ओर से 100 रुपये का हर छक्का लगाना पड़ेगा। चौके की काफी अहमियत नहीं रखी इस टूर्नामेंट में क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और अभी तंगी का जमाना भी। इस बीच चले नफीस इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। अंपायर ने कहा ये वाइड के रूप में गेंद। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर हो चुका है 16 रन। अंपायर का अंजाम दे रहे हैं कासिम कापा और अफजल सोरठिया। अफजल कल इस टूर्नामेंट के बाहर हो चुके हैं। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए। इस बार रिवर्स शॉट खेलते हैं। गेंद जाएगी सीमा पार। माहिना धुंधा शॉट, काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पे काना पाता के द्वारा। उछलता कूदता दौड़ता भागता स्कोर हो चुका है 20 रन। क्या खूबसूरत नजारा था इस शॉट के ऊपर। शुरू प्लेन गेंद का भरपूर फायदा उठाया। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर होगा जो डाल रहे हैं नफीस बाबी, जिनका ताल्लुक है जूनागढ़ से। ये मोतियों की तरह बिखरी हुई टूर्नामेंट है। एक फाइटर का खिलाड़ी खेल रहा है। इस बीच चले इस बार ड्राइव करना चाहते थे, शायद पैरों पे लगी। अंपायर का इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। अंपायर ने कहा लेग बाय। स्कोर बदल इसको चुका है 21 रन। 3 ओवर की समाप्ति के 7 की औसत से खेलती हुई नजर आ रही है गुजरात नर्सरी। भाई બંને ટીમના મુસાભાઈ આવી આવો। તમારી ટીમ એડ થશે, વાર લાગશે, હજી 15-20 મિનિટ લાગશે, ઝડપ કરો ભાઈ। 21 શોએબ यही टीम में शोएब हमाल जो फाइटर में खेलते थे। शोभान बाबू फाइटर में खेलते थे, अफजल सोरठिया फाइटर में। तो यानी कि ये मालूम होता है कि अब दबदबा नहीं रहता इस टूर्नामेंट में जैसे रहता था 11 स्टार का, जैसे रहता था फाइटर का, क्योंकि आपके बलबूते पर इस टूर्नामेंट को जीतना है। शोभान बाबू क्या खूबसूरत टैलेंट भरा नौजवान होनहार लड़का, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच चले शोएब अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर टावर एंड छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आए गेंद की अच्छी गेंद थी, उसे समझ बूझ से खेल दिया है। गेंद जाएगी सीमा पर, जमीन के सहारे खेला हुआ शॉट। काफी इंतजार किया वहां पे काना पाता ने। स्लो प्लेन गेंद को केवल दिशा दिए हैं। बिल्कुल राजकरण जैसा शॉट था ये, किसी को पता भी नहीं चला। गेंद गई सीमा पार। क्या खूबसूरत शॉट काना पाता के बल्ले से निकला हुआ। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर हो चुका है 24 रन 25 रन। काफी खूबसूरत पहली ओवर की थी यहाँ पे शोएब ने। शोएब चले टावर एंड छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। काना पाता को दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंदी फिर से खेला है पॉइंट की जानी। फील्डर ने ब्लोथ्रो में गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। बेहतरीन रनिंग विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच। स्कोर भी हो चुका है 26 रन। मैच का ये चौथा ओवर जारी है जो डाल रहे शोएब अपने कोटे का दूसरा। इनके बाद का जो मैच है स्टार बना ईश्वर सीफूड के कप्तान को नम्र विनंती कि अगर आपके कानों तक आवाज आती है तो टॉस के लिए आ जाए, नहीं तो आज 4 मैच है, आपको केवल 8 ओवर का मैच खेला जाएगा। इस बीच चले शोएब
शोभान को। अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे मेड़ा है मिड विकेट की जानिब। मिड विकेट के खिलाड़ी ने काफी लंबी दौड़ लगाई है, लेकिन काफी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, एक ही स्टाइल में गेंद को उठाकर दे दिया विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन का इजाफा स्कोर में बढ़ स्कोर हो चुका है 27 रन। मैच का ये चौथा ओवर जारी है। अब कुछ नसीहत देते हुए यहाँ पे नफीस बाबी अपने बॉलर को, क्योंकि उनके पास भी बहुत ही बड़ा अनुभव है। इस पिच चला, गेंदबाजी करने के लिए तैयार शोएब काना को। इस बार काना बाजार ने खेल दिया फाइनल की जानी, पीछा करे फील्डर, गेंद की रफ्तार काफी तेज होगी, गेंद सीमा पार। खूबसूरत नजारा इस बार फिर से मुसाबा ईश्वर सीपुट ना कैप्टन આવી ગયા આજ ના આપણે આઈ નહીં હોય ને યાર, તમે આવો ને ભાઈ। ओ मुसाबम 10 कदम। शोएब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, काना पाता खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए नजर आए काना। इस बार ट्राई करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, अंपायर को भी नहीं देखा। यह है खेल दिली। बताइए यहाँ पे काना ने खुद ही निकल गए, अंपायर का इंतजार नहीं, कौन भी हैंड होकर वापस लगने वाला ये दूसरा झटका। भावेश खैर स्टार 11 के कप्तान धीरे धीरे अपने खेमे में से निकल गए हैं। देखना होगा, हर मर्तबा रहा है स्टार 11 का यहाँ पे राज, लेकिन 2 टूर्नामेंट ऐसी हुई है जहाँ पे नहीं बची है स्टार 11, क्योंकि स्टार को गिन के बनाई जाती जब भी स्टार होती है। लेकिन ये मैच है वो कुछ IPL की तरह सजाया हुआ है, यानी कि 4-5 खिलाड़ी अच्छे होते हैं जिनके बलबूते पर इस टूर्नामेंट को जीतना है। इनके बाद का जो टूर्नामेंट है वो ओपन टूर्नामेंट है, कहीं भी कोई भी खिलाड़ी कहीं भी से बुला सकते हैं। सोहेल मीर पोफर राजकोट। दो सफलता शोएब हमाल के नाम। जूना दड़ा भाई छोकरा आ ओवर પછી તાક ચાલુ જા બેટા દે દે કોઈ ને બીજે ઉભરે ઓવર થાય પછી આ દડા ઓવર દડા પછી चला दड़ा चालू है धीरे चलतो था। शोएब चले गेंदबाजी करने के लिए सोहेल मीर को। अच्छी गेंद थी, सलमान के साथ बलोथ्रो में गेंद को फील कर लिया गया बगैर किसी रन से। ओवर की समाप्ति। अब जूनी गेंद दे दी जाए बल्लेबाज को, और जरा जल्द से जल्द गेंद को पसंद करके जल्द से जल्द 4 मैच है, टाइम नज्जो तो भाई भावेश भाई ओ खेर भाई ये बड़े प्लेयरों का तकलीफ यही है, बार बार नाम बुलाने के बावजूद भी जानते हैं कि लेट आएंगे तो बुलाएंगे तो सही, लेकिन अगर यही टूर्नामेंट उपलेटा में होती ना तो मेरे अनुभव के मुताबिक इनको डिस्क्वालीफाई कर देते, चाहे कोई भी स्टार हो। समझ में नहीं आता बार बार बोलने के बावजूद। नफीस अपने कोटे का तीसरा इनिंग का 5वां गेंदबाजी करेंगे शोभान बाबू को। शोभान बाबू के ऊपर एक छक्का अगर लग जाए तो कुछ खर्चा निकल जाएगा शोभान बाबू, लेकिन मैच की अहमियत को भी जानना होगा, मैच को पकड़ भी रखनी होगी। इस बीच चले गेंदबाज नफीस, अच्छी गेंद थी, सलमान दे के खिलाए गली की जानी, पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को उठा दे, जब तक दोनों फील्डर ने बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। अब सामना करेंगे सोहेल मीर नफीस बाबी का। चंद्रेश भाई તમારી ટીમ તો એડ કરાવી દીધી અમે ભાઈ, એડ કરી લેની આ ઈશ્વર સીફૂડ चले
अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते कवर की जानिब, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से। अभी भी स्कोर रुका हुआ 32 रन। मैच का ये 5वां जारी डल रहे नफीस अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। क्या शोएब हमाल के 3 ओवर पूरी करा देंगे या नहीं, या मैच में बचने के लिए कुछ न कुछ कप्तान के ऊपर है। इस बीच चले सलीम मीर को, सोहेल मीर को, अच्छी गेंद थी, खेला है पॉइंट की जानी। पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा दे थ्रो करते, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका था, 1 रन चुरा ले, इसको भी जो इसको हो चुका है 33 रन। मैच का ये 5 और जारी डाल रहे हैं नफीस अपने कोटे का तीसरा। इस बीच चले मुसाबा यार આવી જાવ એટલે પછી ટેમ હિટ થાય, 8 થાય, 12 લાગે। इस बार यो शॉट खेला है शोभान बापू ने, लेकिन फील्डर वहां पे शोएब हमाल काफी फुर्तीले और काफी चौकन्ने फील्डर रहते हैं। मांगरोल की ओर से काफी खूबसूरत नजारा है ऑलराउंडर प्रदर्शन करने का। आज बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि 5-6 महीने से इस पिच के ऊपर प्रैक्टिस मैच बंद है। इनकी वजह यह है कि बल्लेबाज कोई भी परफेक्ट बल्लेबाजी नहीं कर पाता। इस पिच चले नफीस सोहेल मीर को, आएगी इनकी अच्छी गेंद थी, बलोत्रा में कैच के रूप में शायद उठी थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं। और फिर से अपनी बॉलिंग मार पर। मैच का ये 5वां अपने कोटे का आखिरी ओवर लगकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार सोहेल मीर को, अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट यहाँ पे पॉइंट और कवर के बीच निकाला। वहां पे शोएब हमाल गेंद को फील करते जब तक सलामी बल्लेबाज ने, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती की वजह से 2 रन कर लिए। आपको रहना होगा चौकन्ना। बेहतरीन रनिंग विकेट, काफी अच्छा कॉल शोभान बापू द्वारा सोहेल मीर को। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर हो चुका है 5 ओवर 36 रन। અબુ પુજારા, તમને તમારો ભાઈ ફારૂકભાઈ બોલાવે છે। અબુ પુજારા તમને તમારો ભાઈ બોલાવે છે ફારૂકભાઈ। ફોન આવ્યો તો અમને અત્યારે, તમારો મોબાઈલ નથી લાગતો એટલા માટે। चौंतीस रन का पीछा करने उतरी है द गुजरात नर्सरी। रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। सलामी जोड़ी बीच मैदान पर है शोभान बापू और दूसरे बल्लेबाज है सोहेल मीर फ्रॉम ऑफ राजकोट। इसके बाद का मुकाबला है स्टार 11 मांगरोल और ईश्वर सीफूड के बीच। काफी कसमों कस मुकाबला, फूल और कांटों की टक्कर। दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएगी क्वालिफाई करने के लिए, क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए। द गुजरात नर्सरी और वॉरियर्स में से जो भी जीतेगा वो मासूम मिलन के सामने खेलेगा तीसरा मुकाबला, और स्टार और ईश्वर में से जो भी जीतेगा और चौथा मुकाबला फाइटर के सामने खेलेगा आज के दिन। एक बार दिल से मांगरोल एक्सप्रेस फिर से भाई अंपायर रोकी दीजिए 1 सेकंड, टॉस થઈ जाए। टॉस होने की बिल्कुल तैयारी स्टार और ईश्वर सीफूड के बीच। टॉस हुआ है, पहले टॉस ईश्वर सीफूड ने जीता है, डिसीजन पेंडिंग। अब मैच शुरू होने की बिल्कुल तैयारी। अपने कोटे का आखिरी ओवर, मैच का 6वां ओवर लेकर इस बार एक मतलब फिर से अगली गेंद शोएब की लोकल में गेंद थी, बैटर बल्ले का कोई संगम नहीं, चकमा देती थी गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्ट्राइक के बरे शोभान बापू, नॉन स्ट्राइक के बरे सोहेल मीर। गेंदबाजी के ऊपर मांगरोल एक्सप्रेस शोएब हमाल। एक मतलब फिर से हमसे दूर भागते हुए आउट पहुंचे। अगली गेंद होमर से स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और लोगों के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई है, रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा पार, मिला मौका, गेंद को ठोका,
किसी ने नहीं रोका सुभान बापू के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। 4 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता नाचता दौड़ता भागता 40 रन। बची हुई 28 गेंदे 36 रन। एक मरता फिर से शोएब दौरा शुरू किया अपने आप। बेहतरीन गेंद थी, कीपर बीट हुए, शॉट फाइन लेके फील्डर गेंद को उठाएंगे, फील करेंगे, तब तक 1 रन। इस 1 रन के साथ शायद बल्ले से लगी है। टीम का स्कोर 41, 41 रन 34 रन का पीछा करती हुई द गुजरात नर्सरी इनिंग का छठा अपने कोटे का आखिरी ओवर डालते हुए शोएब हमाल। इस बार को ड्राइव कर दिया है, गेंद को कैच के रूप में हॉ में खेल बैठे। लगने वाला तीसरा झटका मिलने वाली शोएब को यह दूसरी सफलता। सुभान बापू आउट होकर वापिस 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सोहेल मीर आउट होकर वापिस। सॉरी अब्बास ने कैच पकड़ा है। रसल मसल अब्बास सब्जी वाला। ઓલા ભાવેશની ટીમ એડ થઈ ગઈ। मैं बैट्समैन नाम आप जो योगी शोभान बाबू का साथ निभाने के लिए और सोहेल मीर के आउट होने के बाद इसका स्थान लेने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज योगी प्रॉपर राजकोट। भाई मुसा भाई टीम तुम्हारी एड करावी है जो लंकेश रावण लंकेश रावण मैदान में एकलो आवे वावाझोड़ा जता हाँ बे बोल बाकी કેટલા બોલ બાકી છે બોલ 4 થયા, 2 બાકી। 2 बाकी 4 થયા। शोएब 3 सफलता के साथ अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे योगी को। एक बार अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया, गेंद गई फील्डर के बाहर से, गेंद सीमा पार। काफी खूबसूरत शॉट योगी के बल्ले से। शुरोपलन गेंद को एक हल्की सी दिशा दी, चौकन्ने नहीं थे वहां पे थर्डमैन के खिलाड़ी। गेंद सीमा पार। स्कोर में वृद्धि स्कोर हो चुका है 45 रन। मैच का ये 6ठा ओवर जारी है। इस बीच चले शोएब काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब चले टावर इंचोर से गेंदबाजी करेंगे योगी को। अच्छी गेंद ड्राइव किया गया, खूबसूरत शॉट यहाँ पे मिडॉन के ऊपर से निकाला, पीछा कर रहे हैं फील्डर लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों सलामी बल्लेबाज को। स्कोर में बड़ी स्कोर हो चुका है 47 रन। स्टार 11 भावेश भाई खेर તમારી ટીમ એડ કરાવી है जो સિદ્દીક સોરઠિયા તું જાઓ અહીંયાથી અફઝલ મામાની મુલાકાત કરી લે સામે સિદ્દીક સોરઠિયા। चौबीस गेंदे 29 रन चाहिए द गुजरात नर्सरी को अगर इस मैच को जीतना है। और सलामी बल्लेबाज अभी भी शोभान बापू बीच मैदान में मौजूद हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपने 3-3 ओवर का स्पेल पूरे कर चुके हैं दोनों ही एक अच्छे बॉलर यानी कि नफीस बाबी बना शोएब हमाल। अब नए गेंदबाज आ गए हैं
ટીપુ સુલતાન લાગે ઉભો રહેજો ટીપુ સુલતાન જ છે ટીપુ સુલતાન છે ને બોલર ભાઈ યસ ટીપુ सुल्तान टीपू सुल्तान मैदान को अगर जीतना होगा तो टीपू सुल्तान की जैसी गेंदबाजी करनी होगी जैसा नाम ऐसा काम करना पड़ेगा नफीस बाबी फील्डिंग की सजावट करने के बाद तैयार रिवर्स शॉट को बाहर कर दिया गया है अंपायर का अंजाम दे रहे कासिम भाई कापा और दूसरे अंपायर हैं अफजल सोरठिया एक लक्की मैन है वो है जुनैद सोरठिया जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं लक्की मैन कहूंगा जिस तरह से टीम का मैच जिताया है फंसा हुआ मैच क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस बीच चले सुल्तान अच्छी गेंद थी उसे खेल दिया है कवर की जानिब कवर के खिलाड़ी गेंद को उठा दे जब तक दोनों बल्लेबाज ने एक रन चुरा लिया अब सामना करेंगे योगी ટીમ એડ નથી કરવા हाँ मत ये तो बहुत ऊंची शख्सियत है टीपू सुल्तान चले गेंदबाजी करने के लिए योगी को फील्डिंग की सजावट करने के बाद तैयार विवेकानंद छोड़ से आए गेंद की रिवर्स शॉट खेल दिया है पीछा कर रहे फील्डर गेंद की रफ्तार काफी तेज होगी गेंद जाएगी सीमा पार काफी खूबसूरत शॉट टाइट योगी के बल्ले से लगा हुआ शॉट दो चौके लगाए एक शोएब हमाल को लगाया था कलाइयों के सहारे थर्मेन की जानिब और एक रिवर्स शॉट में इस बार गेंद को भेज दिया सीमा पार उछलता कूदता दौड़ता भागता स्कोर हो चुका है 52 रन मैच का ये 7वां जारी जो डाल रहे अपने कोटे का पहला इनिंग का 7वां गेंदबाज है सुल्तान बल्लेबाज है योगी अच्छी गेंद खेला है थर्मेन की जाली की थर्मेन के खिलाड़ी चौका ने बेहतरीन फील्डिंग का नमूना गेंद को दे दिया भाई जी टॉस जीती એનું ડિસિઝન જલ્દી આપો બેટિંગ કે ફિલ્ડિંગ ईश्वर 11 ना ने स्टार 11 तुम्हारी टीम तो ये ऐड कराओ यार ये गेंद को उठाकर मिडन के ऊपर से निकला योगी ने काफी खूबसूरत शॉट योगी ने अपनी इनिंग में तीसरा चौका गुजरात नर्सरी को आगे बढ़ाते हुए योगी काफी खूबसूरत टैलेंट भरा शॉट था मिडन को देखा सेमी सर्कल में है एक लंबी गेंदबाजी की सुल्तान ने मिनोन को ठिकाया गेंद सीमा पर उछलता कूदता दौड़ता भागता नाचता गाता स्कोर हो चुका है 56 रन इनके बाद का ओवर आगे का हाथ सुनेंगे साजिद खान इस पिच चले टीपू सुल्तान योगी को इस बार खेलना चाहते थे पैदल स्वीप करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ अगली गेंद बल्ला चलाया है लॉकआउट की तरफ सीमा की ओर गई है एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज लपटे हैं और दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की समाप्ति का ભાવેશભાઈ 2 મિનિટ તમે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જજો ભાવેશ ખેર ટીમ એડ થઈ જાય આમાં तो ईश्वर सिफूट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तो स्टार 11 मांगरोल को क्षेत्र रक्षण करना होगा अब देखना है कमेंट बॉक्स की जानिब से गेंदबाजी का कौन भार संभाला गया 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 18 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए सोमन बापू जितने भी छक्के लगाएंगे अहमद भाई ठंडक की तरफ से हर छक्के के 100 रुपये फाइटर ग्रुप की तरफ से 251 रुपये अहमद भाई खोखरा और अस्पाक की तरफ से 251 और 100 रुपये दिए जाएंगे गेंदबाज का नाम दीजिए
महबूब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज सोबान बापू को। अगली गेंद रिवर्सिप किया, लेकिन फाइनल का खिलाड़ी सर्कल के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 58 रन 3 विकेट का नुकसान पर, जबकि ये मैच का 8वां ओवर चलता हुआ। काफी लोग इस मुकाबले को देखते होंगे, जब ज्यादातर वेरावल की धरती पर सोबान बापू अब जब तक विकेट पर है। अगली गेंद एक बार फिर आड़े बल्ले से ड्राइव किया, रिवर्सिप के अंदाज में गेंद सीमा की ओर चली है और 4 रनों का इशारा उधर अंपायर का। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर, मैच का 8वां ओवर चलता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी साची भाई महबूब के पास आती हुई। मेरे साथी कमेंटर अब हमारे बीच में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि पिछला मुकाबला इसके बाद का है, उसमें साजिद खेलेंगे स्टार 11 की ओर से। अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, चकमा देती हुई गेंद विकेट पर के स्थानों में। आदम भाई कापा और अयूब भाई खान हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए, उनकी जगह है यहां पर। अगली गेंद करेंगे गेंदबाज महबूब। सोबान बापू कुछ कदम आगे निकालने का प्रयास और एक लंबा स्ट्रोक की ओर जाने का प्रयास था और सोचने पर मजबूर करना था ठंडक फाइटर ग्रुप अस्पाक और अहमद खोखरा को, लेकिन बल्ला अंतिम समय पर अपने स्टॉक को चेक किया और सम्मान दिया गेंद को। अगली गेंद रिवर्सिप करने का प्रयास, देखना है विकेट कीपर को चकाती हुई, रन के लिए निकले हैं ओवर थ्रो के रूप में। गेंद एक बार फिर वापस जाती हुई, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज। अंपायर का इशारा देखेंगे, बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 63 रन। मैच का 8वां ओवर चलता हुआ। बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक बार फिर महबूब गेंद करेंगे बल्लेबाज योगी को। धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर होती हुई पिछले कदमों पर जाकर कवर के ऊपर धकेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं योगी का और जा पहुंची विकेट पर का दस्ताना में अंपायर का इशारा। 8वें ओवर की समाप्ति का 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन 3 विकेट का नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 13 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। गुजरात नर्सरी को यह मुकाबला जीतना है तो 12 गेंदों पर 13 रन चाहिए। इसके बाद का जो मुकाबला होगा स्टार 11 मांगरोल बनाम श्रीफूट 11 मांगरोल के बीच में, जिसमें से टॉस जीता है श्रीफूट 11 ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब देखना है बची 12 गेंदें 13 रन। भावेश भाई कमेंट्री बॉक्स के पास आए एक बार फिर। મુસાભાઈ ભાવેશભાઈ ખેર જરા તમારી ટીમ એડ કરાઈ જાઓ, તમારી મહેરબાની યાર। આના પછી ફટાફટ અમારે મેચ ચાલુ કરવાનો છે, તમારી ટીમ એડ કરાવી જાઓ। 11 કેને રમાડવાનો છે, શું છે અહીંયા કઈ ખબર પડે, તમે આવો તો રૂબરૂ ભાવેશભાઈ। गेंदबाज का नाम दीजिए टीपू, बॉलर आमिर आए हैं। अगली गेंद बल्ला चलाया है, खतरा हो सकता है और इसके साथ ही सोबान बाबू आउट होते हुए वहां पर कैच लपका था, उजीफा का कैच के रूप में थे और विकेट गिरता हुआ चौथा। अब नए बल्लेबाज पीछे मैदान की और सोबान बाबू के आउट होने के बाद ऐसा लगा था सोबान बाबू मुकाबला खत्म करके आएंगे, लेकिन कवर के ऊपर मारने का प्रयास और विकेट दे बैठे हैं। अब नए बल्लेबाज फयाज खलीफा फ्रॉम राजकोट जाते हुए पीछे मैदान की ओर। अभी भी मुकाबला ऐसा नहीं है जीत सकती है गुजरात नर्सरी। वॉरियर्स जूनागढ़ में अगर समता है, लेकिन खाली होगी कप्तान नफीस बाबी और वाइस कैप्टन शोएब हमाल को, कि दोनों ने पहले कोटा पूरा कर लिया है
अगर उनकी ओवरें होती तो कुछ और वापसी होती। अब नए बल्लेबाज देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। ग्यारह गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आमिर जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलता हुआ यहां पर सोबान बापू का। आमिर गेंद करके बल्लेबाज फयाज खलीफा आमिर आगे बढ़ते हुए फयाज को अब बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रोक, जितना स्ट्रोक की तारीफ की जाए उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने उजैफ, जिन्होंने क्या फील्डिंग की है अपनी टीम के लिए, 2 रन बचाए हैं। लाजवाब स्ट्रोक था, जितनी स्ट्रोक की प्रशंसा की जाए उतनी खड़े खिलाड़ी की भी प्रशंसा करनी चाहिए। गेंद जमीनी रास्ते होते हुई तेज तर्रार स्ट्रोक था, गोली की माने गेंद जा रही थी, उसको अपने पैर से रोका है वहां पर उजैफ ने। एक बार फिर गेंदबाज आमिर, अगली गेंद बल्ला चलाया है लेकिन 2 खिलाड़ी के बीच में पॉइंट के ऊपर से 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट करेंगे बल्लेबाज और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन 4 विकेट का नुकसान पर, जबकि मैच का 9वां ओवर चलता हुआ। 9 गेंदें 10 रन अभी भी इस मुकाबले को जीत के लिए बनाने हैं द गुजरात नर्सरी को। वॉरियर्स 11 जूनागढ़ लगातार प्रयास करती हुई काफी सुंदर सी गेंदबाजी की है। शोएब हमाल ने 3 विकेट झटके थे। अगली गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, मिड ऑफ सीमा के ओर चलती हुई गेंद देख रहे हैं, इमरान गेंद का पीछा करे लेकिन गेंद पहुंची सीमा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज योगी और अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं फयाज खलीफा, जाते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन योगी का बल्ला काफी तेज तर्रार बलता हुआ। 19 गेंदों पर 20 रन, 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेलते हुए योगी। एक बार फिर आमिर गेंद करेगा बल्लेबाज योगी को, हल्के हाथों से बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद ढूंढा, सीमा की ओर पहुंचाया और 4 रनों के लिए गेंद सीमा पार हुई। इस स्ट्रोक में 74 रन बने हैं। स्टार 11 के कप्तान से गुजारिश है क्षेत्र रक्षण करने के लिए जल्दी से बीच मैदान की ओर जाए। आज के दिन के 4 राउंड खेला जाने बाकी है और श्रीफूड 11 के कप्तान से गुजारिश है अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भी जल्दी भेजे। हल्के हाथों से गेंद को गली की ओर धकेला है, खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया, 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 75 रन। अब बची 6 गेंदों पर 1 रन दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला है जिसके अंपायरिंग का फराइज अंजाम देते हुए शोएब अफजल सोरठिया और कासिम काबा। 6 गेंदों पर स्टार 11 के कप्तान से गुजारिश है कि क्षेत्र रक्षण करने के लिए जल्दी से तैयार रहें। 6 गेंदों पर 1 रन चाहिए। और गेंदबाजी का बार संभाला है इकबाल राठौड़ ने, क्या मुकाबले को टाई कर सकते हैं? 6 गेंदें डॉट करने के बाद हो सकता है मुकाबला टाई भी हो। अगर मेडन ओवर डालेंगे तो मेरे साथी कमेंटर साजिद की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, अहमद भाई ठंडक की तरफ से 555 रुपए का पुरस्कार, अंकित चुडासमा की तरफ से 5000 रुपए। अगर मेडन ओवर डालेंगे, हवा में उठी गेंद, ऑल आउट। योगी ने वहां पर जाल में फंसाया है, वहां पर इकबाल ने, राठौड़ ने योगी को चलता किया। अंकित चुडासमा की तरफ से 555 रुपए का पुरस्कार, 5555 रुपए का पुरस्कार अगर इकबाल राठौड़ या मेडन ओवर डाल देते हैं। अहमद भाई ठंडक की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार अगर मेडन ओवर डाल देते। मेरे साथी कमेंटर साजिद की तरफ से 111 रुपए अगर मेडन ओवर डालते।
इकबाल राठौड़। अब नए बल्लेबाज आदिल जाते हुए, आदिल गरडी जो कि स्ट्राइकर इन पर होंगे, उनके बल्ले से अगर विनिंग स्ट्रोक लगता है या नहीं। 5 गेंदें 1 रन नए मुकाबले को जीतने के लिए था गुजरात नर्सरी को अगले मुकाबले में जाने के लिए। अगर इकबाल राठौड़ यहां मेडन ओवर डालेंगे 5,555 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा इकबाल राठौड़ को अहमद भाई, आदम भाई काबा की तरफ से। काफी इनामों की भरमार हुई है। 15,000 रुपये से भी ऊपर की ये 5 गेंदें बची है, वो है इकबाल राठौड़। अगली गेंद और दूसरी गेंद पर दूसरी विकेट। यहां कुछ करिश्मा हो सकता है। करिश्मा हो सकता है। 2 गेंदे में 2 विकेट लिए है इकबाल राठौड़ ने और भरोसेमंद बल्लेबाज योगी को पहली गेंद पर फंसाया। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर राजा यासीन जाते हुए। पिछले ऑक्शन टूर्नामेंट की में चैंपियन बनी थी उनकी टीम राजा 11। कप्तान कुछ सोचते होंगे कि इकबाल का अगर अगली ओवर में आते हैं तो निश्चित तौर पर मैच में और जान फूंकते, लेकिन 15,000 रुपये से भी ऊपर का ये ओवर चलता हुआ। 2 गेंदों पर तो उन्होंने काफी करिश्मा किया है और हैट्रिक पर है यहाँ पर स्ट्राइकर एंड पर होंगे राजा। 4 गेंदें 1 रन द गुजरात नर्सरी को अगले मुकाबले में जाने के लिए। मुकाबला रोचक बनता हुआ। काफी तेज धूप चलती हुई। कल तेज धूप के बीच में शानदार लाजवाब पारी खेली थी अशफाक गोहिल फ्रॉम वेरावल ने। जब वो थके हारे थे और विकेट के ऊपर बैठे थे तो उनकी मम्मी भी देख रहे थे मुकाबले। देखा उन्होंने बोला मेरा बल्ले बेटे को क्या हुआ। इकबाल राठौड़ अगली गेंद और आड़े बल्ले से ड्राइव किया। बहुत ही सुंदर वहां पर फील्डिंग। तीसरी गेंद पर विकेट मिलना चाहिए था लेकिन वहां पर कैच गंवाते हुए। अब 3 गेंदों का खेल बचा है, 3 रन चाहिए। 15,000 रुपये से भी ऊपर का ये ओवर चलता हुआ इकबाल राठौड़ के द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी होती हुई वहां पर इकबाल राठौड़ के द्वारा। अगर कैच पकड़ लेते तो निश्चित तौर पर हैट्रिक होती। माही के नाम से जाने जाता है इकबाल राठौड़। अगली गेंद करेगा बल्लेबाज राजा को। पहुंचे, ड्राइव किया सामने की ओर, सीमा की ओर चली है। मुकाबले को जीतती हुई तो गुजरात नर्सरी। यहां पर गेंद पकड़ना था इकबाल राठौड़ को लेकिन वो पकड़ नहीं सके। गेंद सीमा की ओर चाहिए और स्टार 11 के कप्तान से गुजारिश है कि जल्दी से क्षेत्र रक्षण करने के लिए जाए और दर्शक मित्र से गुजारिश है ग्राउंड्स के अंदर ना जाए, मुकाबला जल्दी से शुरू किया जाए। और आयोजकों से मेरी गुजारिश है दोनों अंपायर्स को भेज दे। इसके बाद का जो अंपायर्स है उनको जल्दी से ग्राउंड्स में भेजे।